बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस्लामियात का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ हमें तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आगाज़ करने से पहले बोर्ड पैटर्न को जो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इस्लामियात में कुल 4 चैप्टर्स हैं और जिसमें पहला चैप्टर बुनियादी अकायद पर मुश्तमिल है, दूसरा इस्लामी तशख़्ख़ुस और तीसरा उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौथा जो है वो तारफ़ कुरान व हदीस हैं। ये कुल 4 चैप्टर्स हैं। पहले 2 चैप्टर्स ज़रा लेंथी हैं, तीसरा जो है वो छोटा है और चौथा चैप्टर जो है वो ज़रा तीसरे से निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पहले 2 चैप्टर ज़रा लेंथी हैं और ये टोटल 4 चैप्टर्स में से पेपर जो है वो बनता है। इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पैटर्न में सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आता है वो एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें से 10 के 10 ही अटैम्प्ट करने होते हैं और 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होता है। तो इस तरह 10 नंबर जो हैं वो एमसीक्यूज़ हो गए और ये चारों चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। अब आ जाएं, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और इस तरह 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 6 अटैम्प्ट किए तो 2 नंबर के हिसाब से 12 नंबर उसके हो गए। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और 12 नंबर इसके हो गए। अब आ जाएं, चौथा जो है पोर्शन वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और चारों चैप्टर्स में से, और उसमें से एक ही ऑप्शन होती है और 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इस तरह 16 नंबर जो हैं वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के हो गए। तो इस तरह ये हमारे टोटल जो हैं 50 मार्क्स हो गए। तो 50 मार्क्स का पेपर बनता है और इसमें आज के दौर में सिलेक्टिव स्टडी का सिलसिला नहीं है, जो भी मुकम्मल तैयार करना पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पहले 2 चैप्टर्स में से ज़्यादातर एक क्वेश्चन दे देता है या 2 में से 1, और इस तरह उसकी तकसीम जो है वो बाद में देखी जा सकती है कि क्या है, लेकिन चारों चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करने पड़ते हैं। तो 50 नेट आ तो रहा है वैसे। सॉरी, कोई इंटरप्शन हो गई थी। अब हम आते हैं इसमें, बोर्ड पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम इसका पहला टॉपिक जो हमारा अकायद पर मुश्तमिल है। तो अकीदे को समझने की आज हम कोशिश करेंगे
کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا بنیاد ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کو سمجھ کر پھر ہم اس کا نیکی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عقیدہ کا مفہوم، عقیدہ جو ہے عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ گرہ لگانا، باندھنا یا مضبوط کرنا، یہ عقیدہ کے معنی ہیں۔ تو عقیدہ سے مراد گرہ لگائی ہوئی چیز یا تصدیق شدہ چیز، یہ تو اس کا ہو گیا لفظی معنی، یا ڈکشنری میں اگر اس کے میننگ دیکھنے ہوں تو اس کو اس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے اصطلاحی معنی کہ اسلام میں اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے۔ عقائد سے مراد انسان کے پختہ اور اٹل نظریات جو ایمان کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس میں اصطلاحی معنی میں جو بھی مکتبہ فکر ہے، جو بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو ہو، تو اس کے ذہن کے اندر جو بھی پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں تو وہ ان کا یقین اس کے اندر جو ہے وہ اس کی گرہ باندھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے دل اور ضمیر اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عقیدہ کی مثال جو ہے وہ بیج سے بھی لی جا سکتی ہے، کہ جیسے ایک زمین میں کوئی بیج لگایا جائے تو اس میں سے جو پودا نکلتا ہے وہ اسی بیج سے متعلق، جیسے اگر آم کی گٹھلی ہے تو آم کا ہی درخت نکلے گا، اور اسی طرح اگر کوئی دوسرا کوئی بیج ہے تو اس سے وہی اس کا پودا نکلے گا۔ تو انسان کے جو نظریہ ہوگا اس کے مطابق ہی اس کا عمل بھی ہوگا۔ تو لہٰذا اب ہم یہ تو سمجھ لیا کہ عقیدہ کیا چیز ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے ہی کیا ہے، کہ جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے جو عقائد دیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کتاب میں ایک آیت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، پوری آیت تو نہیں ہے، آیت کافی لمبی ہے، اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے، کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو یہ بنیادی طور پر عقیدہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو یہ 5 عقائد ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر اور فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد ہو گئے۔ تو ان عقائد کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جو آیت دی گئی ہے آپ کی کتاب میں، اس کا ہم نیکی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کے حوالے سے اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بات سمجھنے کے لیے اگر ہمیں بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہو تو بات زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے آیت کے ٹکڑے کے ساتھ جو چند الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ تو یہ جو آیت سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہ پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو نماز آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی،
تو किस रुख पर किधर रुख करके जो है वो नमाज़ पढ़ते थे, तो वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख कर नमाज़ पढ़ने का मामला था। तो उसमें क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के इस रुख प उस साइड पर खड़े होते थे जिसमें खाना काबा भी सामने होता था और बैतुल मक़दस भी सामने होता था। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आ गए, तो मदीना मक्का और बैतुल मक़दस के दरमियान में है। अगर बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते हैं तो खाना काबा की पीठ होती है, और खाना काबा की तरफ रुख करते हैं तो बैतुल मक़दस की। चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म जो है वो नहीं आया था क़िबले की तब्दीली के हवाले से, तो उसमें आपने तकरीबन 13-14 माह जो नमाज़ पढ़ी है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके पढ़ी है। लेकिन आपका दिल करता था कि आप खाना काबा की तरफ जो है वो उनसे आपको उनसियत थी, मोहब्बत थी। तो लेकिन अल्लाह का हुक्म, तो मदीना में एक मस्जिद भी है जिसे किबलातैन कहते हैं, जो उम्रा या हज करने के लिए जाते हैं तो मदीना में जब जाते हैं तो मस्जिद किबलातैन में भी जाते हैं, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हुए 2 रकत अभी आपने बैतुल मक़दस की तरफ अभी रुख करके नमाज़ अदा की है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हो गई और आपने नमाज ही की हालत में अपना रुख जो है वो चेंज कर लिया। आप आखिरी सफ़ की तरफ मूव कर गए और सहाबा ने अपने रुख चेंज करके मक्का की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब ये जो 13-14 महीने नमाज़ पढ़ी, तो आपको पता है कि मदीना में 3 यहूद के कबाइल भी मौजूद थे, बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। तो इनका मामला क्या था कि ये देखते थे कि ये तो हमारे ही किबले के रुख की तरफ जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसको अ, समझा था कि ये हमारा ही एक ग्रोह है। लेकिन जब किबला चेंज हो गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला जो है वो कुछ और निकला। तो उस पर उन्होंने जो नए-नए मुसलमान हुए थे उनके ज़हनों के अंदर इश्काल पैदा करना शुरू कर दिए कि ये कैसे नबी हैं, कभी इधर रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, कभी ये मतलब अब किबला चेंज कर लिया है, तो इनका वो पहली नमाज़ों का क्या मामला बनेगा? अच्छा, जो इस दौरान में फ़ौत हो गए हैं उनका क्या मामला बनेगा? तो इस तरह करके उन लोगों नए-नए मुसलमानों को जो है वो बरगलाने की कोशिश करते थे। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाज़िल की कि नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर दो या मग़रिब की तरफ कर दो। नेकी तो ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और अ, आखिरत पर और फ़रिश्तों और किताबों और नबियों पर। ये इसका ताल्लुक जो है ये नेकी के साथ जो है ईमानियात का ताल्लुक समझने से पहले अगर हम इस बात का ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा ले लें कि माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ़ तबक़ात का नेकी का तसव्वुर है उसको ज़रा हम जाँच लें। उसका अगर जायज़ा ले लें तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को जो है समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं नेकी वो नेकी के हवाले से उनके क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं। तो आप भी इसमें जो है इसको जानते हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे माशरे के अंदर एक बुरे लोगों का जो है उनके यहाँ भी वो बुरे काम करते हैं और उनके यहाँ भी नेकी का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। जैसे एक डाकू या बदमाश वो क्या है दूसरे लोगों का माल लूटता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो किसी बेवा की, किसी यतीम की, किसी ज़रूरतमंद की जो है वो मदद भी कर रहे होते हैं। तो वो ये तसव्वुर नेकी का उनके यहाँ तसव्वुर है कि ये हमने नेकी का काम किया है। जबकि दूसरी तरफ वो लोगों का जो है वो माल भी लूट रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नेकी का तसव्वुर ये बनाया हुआ है। इसी तरह आप देखें कि जो हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये जेब काटने वाले लोग हैं, उनके भी नेकी का तसव्वुर क्या है कि उस्ताद को जो जेब काटनी है उसका सही-सही जाकर हिसाब देना है, ये उनके यहाँ नेकी है। और अगर उन औरतों की तरफ आएँ कि जो बुरे काम करती हैं, उनके यहाँ भी नेकी का तसव्वुर पाया जाता है कि वो कुछ ख़ास अय्याम के अंदर क्या करती हैं कि वो उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर लेती हैं, कोई सबीलें लगाकर या इसी तरह मज़ारों पर हाज़िरी देकर और दीगर इस तरह के कोई
काम करके तो वो समझती हैं कि हमने भी कोई नेकी का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ अपना काम जो है वो उन्होंने वो बुराई वाला जारी रखा होता है। तो इस हवाले से ये बुरे लोगों के अंदर भी नेकी का एक तसव्वुर पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी कि हमारे माशरे के अंदर जो जदीदियत पसंद लोगों का जो नेकी का तसव्वुर है वो क्या है, कि जो हमारे माशरे के अंदर समझ लें कि पढ़े लिखे लोगों का है, कि वो उनका मामला क्या है कि वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स उनके ऊपर जो है वो गामजन होते हैं और कहते हैं कि इंसान को सच बोलना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जो वादा करें वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी, लेकिन ये जो नमाज रोज़ा है ये अपनी जगह पर है, कोई करना चाहे तो कर ले, जो नहीं करना चाहता ना करे। तो उन्होंने अपना भी एक नेकी का तसव्वुर बना के रखा हुआ है। तो इस हवाले से अ, ये लोग भी हैं माशरे के अंदर ऐसे कि बस ठीक है जी, अपने तौर पर अपना काम करते रहो और दूसरों को जो है ना वो ना करो, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसे पूरा करें या ना करें। इसमें किसी के साथ जो है ना इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। अब आ जाए हम मज़हब पसंद लोगों का नेकी का तसव्वुर का भी जायज़ा लेते हैं कि माशरे के अंदर अक्सर व बेशतर जो है वो नेकी का तसव्वुर क्या है कि जो 5 वक्त के बाकायदा नमाजी हैं, हज भी और उम्रे भी किए हुए हैं, रमज़ान के रोज़े भी बड़े बाकायदगी से रखते हैं और अपने माल में से नेकी के कामों में जो है वो पैसा भी खर्च करते हैं, मदारिस को और इसी तरह मसाजिद की हवाले से भी पैसा जो है वो खर्च करने की तरफ भरपूर हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक तरफ वही हाजी साहब जो हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे जुए और सट्टे का कारोबार हो रहा है तो वो हाजी साहब उसमें भी मुलव्वस हैं। और कारोबार कर रहे हैं तो सूद के ऊपर मबनी जो कारोबार हैं उनके अंदर जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। एक तरफ जो है वो अल्लाह रसूल के साथ सूद के हवाले से अल्लाह और रसूल के साथ जंग का मामला है और एक तरफ नेकी का तसव्वुर ये बना के रखा हुआ है। तो ये माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ तबकात ने अपना नेकी का तसव्वुर बना के रखा है, आज हम समझते हैं कि ये जो नेकी है, ये बुनियादी तौर पर ये ईमानियात जो हमारे हैं, इनका नेकी के साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर तो हम इस तसव्वुर को सही मानों में समझ जाएँगे, तो फिर हम उसके मुताबिक जो है वो सही मानों में ये जो मुख्तलिफ तबकात ने अपने नेकी के हर एक ने तसव्वुर बना के रखे हैं, फिर वो उसका तसव्वुर जो नेकी का होगा, वो उसके मुताबिक होगा जो अल्लाह चाहते हैं।